कहता है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फाइंड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पॉइंट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं अल्टरनेट करके मैं आपको बता रहा हूं। ये पहला पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट इज हियर इज अ टू ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल, this triangle is A, B, C and another triangle is P, Q, R. Angle is 60 or angle this is 80 and angle this is 40. One more, here is 60 and here is 80 and here is 40. अब इसमें हमें चेक करना है कि ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है अथवा नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय A सिमिलरिटी। हम ए सिमिलरिटी से अब देख सकते हैं कि हमारे पास सभी एंगल्स, हमारे तीनों एंगल बराबर हैं। तो वो तीनों एंगल की क्राइटेरिया होती है, हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल। अब ए किसके बराबर है? पी क्यू आर की। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है आंसर आपका होगा यस। तो अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, हमने पहले पार्ट को चेक करके देखना है, दिखाया हमने। अब सेकेंड पार्ट आप खुद चेक करेंगे। बात करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की। द थर्ड पार्ट इज हियर। इसमें हम देखते हैं एक ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल नेम एल एम पी एंड वन मोर ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज डी E F and this is the 5 6 4 3 2.7 and 2। ये सभी जो है हमारे पास मेजरमेंट है। अब इस मेजरमेंट को हम देखते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है। तो 2 और 4 का प्रोपोर्शनल है। तो यहां हम लिखेंगे MP अपॉन ED is equal to 2 upon 4 that is a 1 upon 2। इसके बाद जो है PL upon यहां पर FD that is equal to 3 upon 6 it is also 1 upon 2। तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है ये हमारे पास 2.7। this is the value is the third part is 2.7। so third is ML अपॉन यहां पर आपका EF इज इक्वल टू 2.7 अपॉन यहां पर 5। तो हम यहां लिख सकते हैं कि MP अपॉन ED इज इक्वल टू PL अपॉन FD नॉट इक्वल टू ML अपॉन EF। सो आंसर होगा नो, क्योंकि हमारे पास इसके साइड जो है प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसमें कोई भी हम सिमिलरिटी की क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर नहीं है। फिर बारी आती है इसके फिफ्थ पोर्शन की। द फिफ्थ पोर्शन कहता है हियर इज अ ट्रायंगल A B C 2.5 3 80 और यहां पर इसमें भी हम देखेंगे एक और ट्रायंगल है डी ई एफ एंड दिस पॉइंट इज 80 एंड हियर इज 5 हियर इज 6। अब इसमें हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो हमारी दी गई है इसमें हम देखते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ के इज इक्वल टू ये कितना है 80 डिग्री।
लेकिन जो है इस 80 यहाँ पर जो दो साइड दिए गए हैं वो दो साइड जो है इसके करेस्पॉन्डिंग है, यानी कि यहाँ पे दो साइड दिए गए, साइड तो रेशियो में है लेकिन जो है एंगल के दोनों जो है तरफ के जो हमारे साइड होने चाहिए थे वो साइड नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये ए तो दिया गया है, साथ में ए बी, इफ ए बी अपॉन यहां पर आपका एफ डी दैट इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और यहां आपके पास ए सी होना चाहिए था ई एफ के, वेयर ये हमारे पास अननोन है और ये वैल्यू जो है हमारी दी गई है 3। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए आंसर होगा नो एबव आर नॉट सिमिलर, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये साइड दी गई है, 80 एंगल के ये साइड दी गई है लेकिन ये वाली साइड इसमें नहीं है, इसलिए यहां पर हम सिमिलरिटी की क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के लिए एंगल के दोनों तरफ के यानी जो दो साइड से मिलकर के एंगल बनता है उन दोनों का रेशियो आपका गिवन होना चाहिए था। तो यहां पर फिफ्थ पोर्शन हो गया। अब उसके बाद जो है फिफ्थ पोर्शन के बाद हमने जो है हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर सिक्स्थ पोर्शन आपका होमवर्क हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को देखें। इन फिगर ODC इज सिमिलर ट्रायंगल OBA, BOC is equal to 125 and CDO is equal to 70. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB। यहां पर एक ट्रायंगल दिया गया है। This is a figure and here is a one cross figure and the point is D, this point is C, point is O, B, A, this angle is 70 and this angle is 125। ठीक है, और गिवन क्या गिवन है इसको लिखना। गिवन में ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर ट्रायंगल OBA। तो यहां पर हमारे पास है, अब उसके बाद एंगल BOC इक्वल टू 125 और एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमें गिवन है। टू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड में एंगल DOC कॉमा एंगल DCO कॉमा एंगल OAB, हम इन सभी एंगल्स को हमें निकालना है। यहां पर हमारे पास हो जाता है सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन कहता है उसको हम पहले समझें। पहला एंगल कहां है हम उसको चेक कर लेते हैं। पहले है हमारे पास DOC, तो DOC हमें एक ये एंगल निकालना है, DCO ये भी एंगल हमें निकालना है और OAB ये हमें एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हम यहां पर लिखेंगे कि एंगल यहां हमारे पास एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास लीनियर पेयर, ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर, क्योंकि DB एक लाइन है, D से लेकर B तक लाइन है, ये 125 है, इन दोनों का सम 180 होगा। तो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं कि एंगल जो है DOC प्लस 125 इज इक्वल टू 180, एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पर 55 डिग्री। हमने देखा कि इसमें हमने लीनियर पेयर का यूज किया और पहला आंसर हमारा निकला 55। तो ये जो है हमारे पास एंगल है, कौन सा एंगल हो गया 55। अब इन ट्रायंगल DOC में एंगल यहां पर D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 बाई
एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो D की वैल्यू हमें मिल गई 70, O की वैल्यू मिल गई 55 और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। यहां पर हमारे पास 125 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और यहां पे एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल C ये भी आपका क्या हो गया 55 हो गया। ये दोनों एंगल हमारे जो है 55 हो गए। तो C को नाम लिख सकते हैं DCO, एंगल DCO। ये हमारा सेकेंड आंसर है, दूसरा आंसर है। अब बारी आती है तीसरे आंसर की, यानी कि तीसरी जो प्रॉपर्टी है उस तीसरी प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। हमारे पास गिवन दिया गया है कि ये ट्रायंगल जो है कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल के एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि एंगल इफ बट एंगल ट्रायंगल ODC is similar triangle OBA. So angle DCO is equal to angle OAB. OAB. तो DCO हमने निकाला है कितना 55 डिग्री is equal to angle OAB. So angle OAB is equal to 55 degree is your answer. तो हमने देखा कि यहां पर जो तीनों अननोन क्वांटिटी थी उन तीनों अननोन क्वांटिटी को, पहले वाले क्वांटिटी को हमने लीनियर पेयर का यूज किया, दूसरी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया और तीसरी वाले को हम जो है सॉल्व करने के लिए हमने यहां पर सिमिलरिटी का यूज किया और इस प्रकार से हमारा जो है ये क्वेश्चन